विलास विरागा, तब अनुभव होगा कि मैं कौन हूं, रचना क्या है, रचने वाला कौन है, क्यों रचा गया। हर प्रश्न का उत्तर तब अनुभव में आएगा। श्यामल गौर मराल इंद्रजाली नट जैसे, ये हमारे लाडली लाल बहुत करुणामय हैं और माया इंद्रजाल का जादू फेंकती रहती है। चाहे जितना कोई प्रवीण हो, इसका माया जाल ऐसा है कि बिल्कुल सत्य लगता है, बिल्कुल सत्य लगता है। आप देख लो, स्त्री शरीर में आए तो स्त्री शरीर में ऐसा लगता है कि मैं शरीर नहीं, मैं ही हूं पूरा। ये जाल है उसका, तुम शरीर नहीं हो। तुम्हें जो भोग दिखाई दे रहे वो सत्य नहीं, जाल है। कितना भी अच्छा खा लो, 6 घंटे में मल, कितना भी अच्छा पेय पी लो, वो मूत्र बन जाएगा। कितना भी शरीर सुंदर हो, नष्ट हो रहा है, प्रतिपल नष्ट हो रहा है। हम समझ नहीं पा रहे, फंसे इसी में। कितना भी वैभव समेट लो, जब शरीर छूटेगा कुछ साथ नहीं जाना, कुछ भी। ये केवल तुम्हारा समय मिला था, इस देह राख से मुक्त होकर भगवद आनंद में डूबो, माया से मुक्त हो जाओ। आपने ध्यान ही नहीं दिया। उसका जादू ऐसा चलता रहा। जो सच्चा जादूगर होता है वो आंख की दृष्टि को बांधता है और जैसा संकल्प करता वैसे ही तुम्हें दिखाई देगा। तुम्हें जो वो चाहेगा वही दिखाएगा। तो अब उस समय तुम्हारी दृष्टि काम नहीं करेगी, उसने मंत्र बल से दृष्टि बांध दिया है। ऐसी माया हमारी दृष्टि को बांधे हुई है। ये जो नानात्व तो दिखाई दे रहा है ना, शत्रु मित्र स्त्री और पुरुष जड़ चैतन्य, अच्छा बुरा, दुरात्मा महात्मा, ये माया का मंत्र है। उसने कील दिया, मैं मोर तोर तय, ये माया ने फेंक दिया जादू। अब सिद्धांजन जो लगाए हुए है, अर्थात जिसकी दृष्टि सिद्ध है, जादूगर का काम नहीं चलता, उसके ऊपर नहीं चलता। कथा सुनाई थी एक बार, जो शालिग्राम को तंत्र मंत्र के द्वारा नचाते थे, लोगों से कहते थे भगवान हमें सिद्ध हैं और हम जैसा चाहते हैं वैसे भगवान। तो बड़ी भेंट पूजा और बहुत लोग ऐसे जुड़ने लगे। तो एक भगवान के परम प्रेमी महाभागवत उसी क्षेत्र में भजन करते थे। तो किसी सेवा हेतु ग्राम में उनके शिष्य लोग गए थे। वहां देखा कि ऐसा, तो उनके मन में आया ऐसा नहीं हो सकता, कोई भगवान का भक्त अपने भगवान को प्रदर्शन में नहीं ला सकता। ये चुटकी बजाता है, शालिग्राम भगवान उठते, और ये भक्त का लक्षण नहीं, कोई भक्त ही समझ सकता है। वो गए और कहा गुरुदेव ऐसा ऐसा। तो उनका नहीं, ये भक्त नहीं है, ये तो तंत्र का प्रभाव। बोले महाराज लाखों लोग प्रभावित हैं, जुड़ रहे हैं, तो उनको वस्तु की प्राप्ति तो होगी नहीं, ये छलिया छल करेगा, आप चलो। तो उनका हम चलेंगे तो उसका सब बंद हो जाएगा। और नहीं, आप कृपा करके चलो, लोक कल्याण के लिए आपका जो प्रादुर्भाव हुआ है, इस समय अवसर है, आपको चलना चाहिए, चलो। गए, उसके बाद भीड़ ही लगी थी। गए, बोले दिखाओ अपने ठाकुर जी का प्रेम। उसने ऐसे चुटकी बजाई, मंत्र कुछ नहीं। हर उपाय करके, जो कई तरह के जादू तमाशे दिखाता था लोगों को, कोई भी नहीं चला। अब उसकी तो भारी अपमान वृत्ति, क्योंकि वो कोई साधु तो था नहीं कि समवस्था मान अपमान में। बहुत क्रोधित हुआ और कहा आप यहां से चले जाइए। तो बोले हम आपसे प्रार्थना करने आए कि वास्तविक भक्ति करो तो भगवान आपके अधीन हो जाएंगे। ये जगत क्या दे देगा तुम्हें, जगदीश प्रसन्न हो जाएंगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। उसको कहां है, जो मोहाविष्ट है उसको ज्ञान की वार्ता अच्छी नहीं लगती। ममता रत सन ज्ञान कहानी, और अति लोभी सन बिरति बखानी, कामी सम जिम हरि कथा, ऊसर बीज बय फल जथा। बहुत बुरा लगा उसको। सारी भीड़ ने उपहास किया, अरे तो नाटक कर रहा था। अब वो संत चले गए, एकांत में उसने मारण का प्रयोग किया। तांत्रिक, बड़ा तांत्रिक था, मूठ जिसे कहते हैं, मारण कृत्या का वो एक खप्पर में जैसे आग जलती हुई जा रही, वो गई, पर जिस कुटिया में थे उसके बाहर खड़ी रही। तब उन्होंने कहा मेरी दृष्टि में भगवान के सिवा कोई नहीं है, जो भी आप रूप धारण किए हो मेरे भगवान हो। क्या आप सतमार्ग पर चलने वाले पर प्रहार कर सकते हो? तो प्रताप ये बदत न,
किसी को कुछ नहीं समझता भगवान का भक्त। मतलब कुछ ना समझने का मतलब डर, भय, चिंता, शोक, ये नहीं हो सकता। वही कृत्या जो मारण था, कहा जिसने अपराध किया है, उपहास किया है, कोई मंत्र नहीं पढ़ा, आप उसको शिक्षा दीजिए जाके, यहां तुम्हारा बल नहीं काम करेगा। आप जानते हैं वो भगवत भाव से तुरंत वो मारण मुड़ा और वहां शुरू हो गया उल्टी, खून की निकलना और सोच निकलना, त्राहिमाम मच गया उसका। वहां के लोग दौड़ के आए, बोले बाबा वो तो मरणासन की स्थिति में। तुरंत गए अपने ठाकुर का चरणामृत लेकर के, जाकर कहा भाई अब भी प्रार्थना मान ले। तो शरण हो गए, महाराज अभी तक तो मैं छल कपट करता रहा, आज से मैं, वो महान भागवत बन गए। ये मंत्रों का प्रभाव, तंत्रों का प्रभाव जब छोटा छोटा इतना, तो ये तो महाशक्ति माया है। देखो हमें सत्य दिखाई दे रहा है, सब कुछ सत्य, सब सत्य लग रहा है, पर दृष्टि बंध करी दुरे सिद्ध लोकांजन तैसे, हमारी दृष्टि बांध दी माया ने। कोई सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। भगवान ही विराजमान लीला कर रहे हैं, पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? मैं, मोर, तोर, तय, ये दुष्ट है, ये अच्छा है, ये जड़ है, ये चैतन्य, ये हमारी दृष्टि बांध दी। तो बोले जैसे जो सिद्धांजन लगाए होता है उसके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जादू का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे ही भगवत रसिक अनन्य, ये जो केवल प्रियालाल के आश्रित है या भगवत आश्रित है। देखो हम जब बोलेंगे तो राधा नाम बोलेंगे, हमारी जीवन, हमारा प्राण, हमारा सर्वस्व राधा नाम है। पर जो रामकृष्ण हरि शिव नाम जप करते हैं वो अपने गुरुदेव के अनुसार जपें, वही नाम जपें। भगवान के सब नाम सामर्थ्यशाली हैं, पर हमारा प्राणाधार, जीवन धन राधा नाम है। जैसे कोई प्रश्न करता है कि आप राधा नाम के, तो क्या अमुक नाम से कल्याण नहीं हो जाएगा? तो शायद आपने लाखों बार बात कही गई सुना नहीं। हमारा जीवन है राधा नाम, प्राण है राधा नाम, सर्वस्व है राधा नाम। ये तो आपके मंगल के लिए ही सत्संग हो रहा है। बस राधा 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 जीवन है, आप पकड़ो, आपको जो नाम प्रिय हो पकड़ो, इसीलिए खुला छूट देते हैं। आपके गुरुदेव ने जो नाम दिया, पर यहां की बात जब निकलेगी छाती की, तो यहां नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। यहां कोई फल फूल की जरूरत नहीं है। हमारी जिह्वा में राधा राधा, बस हमें यही फल। हाँ, जब तक जीवन में हमारे शरीर में श्वास चल रही तो राधा राधा, और जब शरीर छूटेगा तो राधा राधा। अब कोई अन्य आश्रय नहीं रह गया, कोई अन्य जीवन का लक्ष्य नहीं रह गया। हमारे लक्ष्य को यदि आप स्वीकार करते हो तो प्रश्न ही नहीं बनता। अगर आप अपने गुरुदेव के लक्ष्य को, तो सत्संग सुनो, सिद्धांत की बात स्वीकार करो और उपासना करो अपने गुरुदेव के अनुसार, तो क्या होगा? बोले आपके नेत्रों में गुरु कृपा अंजन लग जाएगा। अंजन लगते ही अब ये जादूगरनी माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अंजन किसको प्राप्त होता है? ये जो दिव्य दृष्टि है, यही दिव्य दृष्टि है। सब में अपने भगवान को दे। बोले भगवत रसिक अनन्य, जो आराध्य देव का अनन्य हो गया है। गीता में बहुत बार भगवान ने अनन्यता की मांग की है कि आपसे कुछ और नहीं चाहिए। हाँ, आपके पास यदि भाव में भर के तुम एक पत्ता दे दो, एक चुल्लू जल दे दो, एक कोई पुष्प दे दो, कोई एक फल दे दो, भगवान भाव में भर करके मैं सब पा लेता हूं, अश्नामी खा लेता हूं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी दे दो। लेकिन भगवान ये भाव की बात कहते हैं। कभी भगवान ये नहीं कह रहे मेरे को सोने का मुकुट चढ़ाओ। मेरे भगवान कह रहे हैं मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। अरे भाई तू मेरा अनन्य हो जा केवल। कितना प्यार है प्रभु अपनी बात कह रहे हैं। जिससे बहुत प्यार होता है तब कहा जाता है तुम देखो मेरी बात मान लो, तुम मेरी बात मान लो, तुम मेरे हो जाओ, तुम्हें ये अनुभव में हो जाएगा। उसका मतलब वो अहंकार का पोषण नहीं है। कितनी करुणा भगवान करके कह रहे मेरे हो जाओ। भगवत रसिक जी के तत्काल आपको अंजन मिलेगा,
फिर ये माया जादूगरनी आपके सामने आकर्षण नहीं पैदा कर पाएगी। अभी आकर्षण है, हर विषय वस्तु व्यक्ति स्थान अपना प्रभाव दिखाता है हमारे मन में। हमारा मन सुखी दुखी हो रहा है, हमारा मन बार बार आसक्त हो रहा है, हमारा मन बार बार नाना प्रकार की कामनाएं कर रहा है। ये माया का प्रभाव बिल्कुल सच्ची समझो। जिस दिन गुरु कृपा हुई, आपके अंदर अनन्य भाव आया, तो जैसे अभी आपके सामने 2-2 हजार के नोटों का ट्रक डाल दिया जाए, पूरा उड़ेल दिया जाए, आपको कोई भी प्रसन्नता नहीं होगी। क्यों? वो नकली अब हो गए, अब वो नहीं चलते हैं, वो नहीं चलते। ऐसे ही सच्ची मानना, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है, नारायण ब्रज चंद की लगन। ये मृत्यु लोक के तुच्छ भोगों की बात क्या है? ब्रह्मादिक के भोग सम किसको? जिसको अंजन मिल गया है, कृपांजन, गुरु कृपांजन। चक्षुरुन्मीलितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिनके ज्ञान नेत्र प्रकाशित हो गए, किनके? बोले अनन्य जनों के, जो अपने आराध्य के अनन्य हैं, गुरुदेव के अनन्य हैं, आचार्य के अनन्य हैं, भगवत रसिक अनन्य। तो अब जिम्मेवारी हमारी नहीं रह गई। हरे तन मन के दर्दा, तन का भी दर्द नहीं होने देते, मन का भी दर्द नहीं होने देते। आराध्य देव सच्ची कहते हैं। बड़े से बड़े भयानक पीड़ा के समय ऐसे मन को पकड़कर सुख में बैठाल देते हैं। काय को दुख भोगेगा, ये सुख है। मन सुख में डूबा हुआ, तन की शुद्ध नहीं, प्रहार दुख का निकल जाता है, पता नहीं चलता। बाहर से देखने में लगेगा ये भयानक दुख की स्थिति है, लेकिन सच्ची मानना, जो अनन्य भक्त है, उसके मन में तनिक भी दुख नहीं पैदा होने देते प्रभु। स्वप्न में भी दुख नहीं पैदा होने देते। जागृत की तो बात जाने दो, आप चल के तो देखो, हर समय परमानंद की अनुभूति। भगवत रसिक अनन्य, तो हरे तन मन के दर्दा, और ढरे निरंतर आय श्याम श्यामा तज पर्दा। अब कोई भी लीला छुपी नहीं रहेगी। गुरु कृपांजन लग गया तो श्यामा श्याम की दिव्य लीलाओं में प्रवेश हो जाता है। इसीलिए एकमात्र अनन्य भाव से श्री सूरदास जी कह रहे, तुम प्रताप बल बदत न काहू, निडर भये घर चेरे। अब यहां 4 दिन मंदिर गए, कोई कामना की, अगर नहीं पूर्ति हुई तो अश्रद्धा हो गई। अरे आपको जानना चाहिए कि भगवान सर्वज्ञ हैं और परम उदार हैं। अच्छा, उनको कुछ देने में घट जाएगा क्या उनका? वो तो महान लक्ष्मीपति हैं और हम उनके हैं, उन्होंने क्यों नहीं दिया? जरूर कोई अमंगल होने वाला है। उस अमंगल से बचाने के लिए मंगल भवन ने ऐसा विधान किया है। तुम अल्पज्ञ, तुम्हें लग रहा है नहीं, 100% अगर ये काम बन जाता तो मेरा मंगल हो जाता, लेकिन सच्ची